हेलो दोस्तों, श्री अकेडमी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत और क्या हो सकते हैं चीज़ें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके आगे सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैट्रिक्स के बारे में पता चल सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हमने आपको बताया है कि कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं A11, A12 डॉट 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 A1n, A21, A22 डॉट 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 A2n डॉट डॉट। इसी तरह से हम रोज़ बढ़ाते चले जाते हैं AM1, AM2 डॉट 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 AMn। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ m हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं m क्रॉस n, अर्थात यह जो है m रोज़ का और n कॉलम्स का मैट्रिक्स हो जाता है। और जो इसकी एंट्रीज़ होती हैं वो दोस्तों याद रखिएगा कि नंबर सिस्टम आप लोगों को पता होगा। तो जो एंट्रीज़ होती हैं, जैसे AIJ जो है, I आपका रन करता है 1 से लेकर के m और J रन करता है 1 से लेकर के n। जहाँ पे दोस्तों AIJ आप बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से या सेट ऑफ रेशनल नंबर से। आपको जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आप इसको बिलोंग करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एंट्रीज कहाँ से ली जा रही हैं। लेकिन मुख्यतः जो है आपका मान के चलिए कि ये C से लिया जाता है, क्योंकि C सबसे बड़ा जो है यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, C से बड़ा कोई भी सेट नहीं है अपने ब्रह्मांड में। तो इसलिए अगर कोई मेंशन नहीं करता है तो दिमाग में आप रखिएगा कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका एंट्रीज ली गई हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में जैसे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम थोड़ी सी आगे बात करें, तो जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 2 1। तो दोस्तों देखिए, इसमें कितने रोज़ कितने कॉलम हैं। ये एक रोज़ दो रोज़, यानी एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, अर्थात ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स हो गई दोस्तों। तो 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स हो गई। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से हम ले सकते हैं कोई दूसरी मैट्रिक्स, जैसे 2 2 3 4 3 2 1 0 1। तो यहाँ पे देखिए कितने रोज़ हो गए, 1 2 3, कितने कॉलम 1 2 3, अर्थात 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरह से कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 2 1 1। तो देखिए इसमें कितने रोज़, एक दो रोज़ एक दो कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो इसी तरह से दोस्तों जितने भी टाइप्स की मैट्रिक्स आप देख सकते हैं वो इसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 5 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो देख पा रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे सपोज दैट 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखी गई है, तो कितनी एंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे देखिए अर्थात 3 क्रॉस 3 का मतलब यहाँ पे एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात अगर हम 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 9 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है कि 2 2 1 1, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, अर्थात 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आ जाता है। तो अर्थात 4 एंट्रीज इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स अगर आपको दे दी गई है इन जनरल मैट्रिक्स, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ देयर, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m इंटू n। तो अब आपसे कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप यहीं पे जो जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ
एंट्रीज। तो दोस्तों इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार। और पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और ये दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी आगे का कुछ बिंदु आगे के वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।